डॉन नॉलेज सक्सेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। फिर एक बार लेके आए हैं कंप्यूटर के सीरीज में, जो किसी भी कंप्यूटर के आज प्रैक्टिस सेट 3 हम लोग करेंगे। आज कंप्यूटर का तीसरा कंप्यूटर जीके फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, वो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण आवश्यक प्रश्न है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न का संग्रह लेकर हम आपके सामने आए हैं। चलिए, इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 31 क्वेश्चन का देखेंगे। कहते हैं प्रमुख मेमोरी किसके सम्यक से कार्य करती है। पहला 31 का ऑप्शन आपको सही टिक आउट करना है कि प्रमुख मेमोरी किसके सम्यक से कार्य करती है। पहला ऑप्शन है इंटेल, दूसरा ऑप्शन है विशेष कार्य करे, तीसरा है रैम और चौथा है सीपीयू। इसका सही आंसर आपको टिक आउट करना है। इसका सही आंसर जो होगा वह आपको सीपीयू होगा, क्योंकि आपको पता है कि मेमोरी जो जो सारे मेन मेमोरी जो स्टोरेज होता है कंप्यूटर का सम्यक जो कार्य करता है वह सीपीयू पे करता है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, डी सीपीयू। कहते हैं अगला प्रश्न है मैक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। कहते हैं जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है माइक्रोचिप, तीसरा है माइक्रोचिप और यह सभी कथन सत्य है। इसका सही ऑप्शन होगा माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 माइक्रोचिप। अगला है अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम। कंप्यूटर के द्वारा जो परिणाम दी जाती है वह क्या कहलाती है। प्रोड्यूस जो की जाती है वह मेमोरी होता है या डाटा होता है या आउटलुक होता है या इनपुट होता है। कहते हैं कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है मेमोरी परिणाम को, वह आउटपुट के रूप में समझता है, क्योंकि हमने 3 चीज़ पढ़े हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। जब हम कोई चीज़ डालते हैं, जैसे कि आपको बता दें, अगर मान लीजिए कंप्यूटर में 4+7 डालते हैं तो यह जो टाइमिंग लगता है वह प्रोसेसिंग होता है, और जो टाइमिंग लगने के बाद जो हमें 11 देता है यह रिजल्ट देता है, यानी कि आउटपुट देता है। तो कहते हैं कंप्यूटर जो प्रोड्यूस किया जाता है परिणाम वह क्या देता है, आउटपुट में देता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। इनपुट और आउटपुट का रूपांतरण किया जाता है। कहते हैं इनपुट और आउटपुट का रूपांतरण किस में किया जाता है। पहला है ए ऑप्शन है मेमोरी द्वारा, बी ऑप्शन है सीपीयू द्वारा, सी ऑप्शन है इनपुट के आउटपुट के द्वारा, या डी है पेरिफेरल्स के द्वारा। आपको सही आंसर टिक आउट करना है। इनपुट और आउटपुट का रूपांतरण किया जाता है जब हम मान लीजिए कि कोई चीज़ कीबोर्ड से प्रेस करते हैं। अभी अभी हमने बताए थे, अगर कीबोर्ड से 4+7 यूज किए, अगर टाइप किए हैं तो यह क्या हुआ, इनपुट हुआ। यह क्या हुआ, इनपुट हुआ, और जो टाइमिंग लगा हुआ प्रोसेसिंग हुआ, और तब क्या हुआ, आउटपुट। अगर 11 दिया तो यह आउटपुट हुआ। तो यह जो दिया गया है इसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। जो इनपुट को प्रोसेसर, इसका काम कौन सा करता है, वह सीपीयू करता है। कौन सा करता है, सीपीयू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रोसेस डाटा के कहते हैं, प्रोसेस डाटा कहते हैं किसको कहते हैं प्रोसेस डाटा। ऑप्शन है ए आउटपुट, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है इनपुट, चौथा है सभी। इसको आपको प्रोसेस डेटा कहते हैं। प्रोसेस करने में जो टाइमिंग लगता है वह प्रोसेस डाटा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका होगा वह बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। पहला ए ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी ये सभी। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। सीपीयू का मुख्य घटक, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट भी रहते हैं, मेमोरी यूनिट भी रहते हैं, और अर्थलॉजिकल एएलयू अर्थलॉजिकल यूनिट भी रहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर होगा डी ये सभी। कंप्यूटर की क्षमता, कंप्यूटर की क्षमता जो होती है वह क्या कहलाती है। तो निम्न, उच्च, सीमित या असीमित। इसमें कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वह सीमित होती है। कितना जीबी उसमें कंप्यूटर की क्षमता होगी वह डिपेंड करता है उसके हार्ड डिस्क और रैम पे। हार्ड डिस्क स्टोरेज जितना रहेगा वह 512 MB हो सकता है, 1 TB हो सकता है, 2 TB हो सकता है। तो जितना वह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क लगा हुआ क्षमता होगा वह क्या होती है, सीमित होती है। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है 38। कंप्यूटर किस प्रकार बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? कंप्यूटर का जो स्मरण की क्षमता जो कंप्यूटर की किस प्रणाली की बुद्धि संज्ञा दी गई है? ऑप्शन होगा इसका बी, कृत्रिम। क्योंकि कंप्यूटर का जो है वह मानव द्वारा निर्मित की गई है, कोई वह प्राकृति नहीं है, इसलिए कृत्रिम होती है उसकी बुद्धि। कहते हैं मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? उच्च होती है, समान होती है, निम्न होती है या औसत होती है? वह मानव के तुलना में कंप्यूटर समान होती है, यानी कि लगभग मिलता जुलता रहता है उसका स्मरण शक्ति। जो कंप्यूटर का होता है वह मानव की तुलना में होता है, मानव से ज़्यादा, मानव जिस प्रकार करता है उसके समान होती है। कहते हैं अगला क्वेश्चन, मानव मन और कंप्यूटर किस गति में अधिक होता है? मानव मन और कंप्यूटर की गति में किस में अधिक होता है? तो यह जो होता है वह मानव के मन में क्या होती है? गति अधिक होती है। मानव का मन अधिक गति से चलता है, कंप्यूटर से भी अधिक गति से काम करता है। कहते हैं अगला क्वेश्चन है 41। ईडीपी क्या है? इसका पूरा नाम आपको सही रिकॉर्ड करना है। ईडीपी का पूरा नाम, कहते हैं ईडीपी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर के सूचना किसे कहते हैं? कंप्यूटर की सूचना किसे कहते हैं? सूचना किसे कहा जाता है? तो सूचना किसे कहा जाता है? पहला होगा डेटा, संख्या, एकत्रित डेटा या ये सभी। इसका सही ऑप्शन होगा एकत्रित डाटा। जो कंप्यूटर की सूचना किसे कहते हैं? जो एकत्रित डाटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, कलेक्शन ऑफ द डाटा होते हैं, वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर की सूचना इंफॉर्मेशन कहलाता है। 43। कहते हैं कंप्यूटर डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का डेटा किसे कहा जाता है? वह चिन्ह होता है, संख्या होता है या दी गई सूचनाएं होती हैं? चिन्ह या संख्या सूचनाएं होती हैं, तीनों होती हैं। जब सूचनाएं दी जाती है कंप्यूटर के द्वारा तो तीनों होती हैं, वह चिन्ह भी होती है, संख्या भी होती है और सूचना भी होती है। कहते हैं इनपुट और आउटपुट का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? 44 नंबर, इनपुट और आउटपुट का स्थानांतरण जो होता है वह सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू का, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इनपुट और आउटपुट अगर जो भी डालेंगे इनपुट कीबोर्ड से डालेंगे तो वह सीपीयू में अटैच रहता है, और आउटपुट जो आएगा मॉनिटर पे वह भी सीपीयू में अटैच रहता है। इसीलिए आउटपुट और इनपुट का रूपांतरण जो करता है वह सीपीयू करता है। अगला है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? अगला नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है आपको, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, इनपुट कहलाता है। जिस भी माध्यम से, किसी भी डिवाइस के माध्यम से जो कंप्यूटर में डाटा फीड की जाती है उसे इनपुट कहा जाता है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका यह टेलीग्राम पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम द नॉलेज सक्सेस में जुड़कर आप अपना पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।